जो पहले मैं एलपीजी बता दूं, मैंने कल भी बोला था कि एलपीजी हमारे पास बड़ी कंफर्टेबली इस समय है। और हमारी रिक्वायरमेंट कोई 1200 सिलेंडर की है पर डे डिस्ट्रिक्ट की। और हम इस समय बहुत आराम से हर दिन गैस जो है वो लोगों को मुहैया करवा रहे हैं। उसमें जरूर एक चीज जो एलपीजी के साथ सामने आ रही है कि हमने अभी मीटिंग ली अपने एलपीजी वाले एजेंसी ओनर्स से और बाकी लोगों से। और उसमें दो इश्यूज हमने रीअट्रेट किया। पहला इशू, एलपीजी की कोई वो इशू नहीं है। द ओनली थिंग इज, मेरी रिक्वेस्ट एजेंसी ओनर्स से और बाकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से है कि वो प्लीज होम डिलीवरी करें। होम डिलीवरी के चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं सिलेंडर में। होम डिलीवरी करेंगे तो इस किस्म की कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। दूसरा, it has to be OTP based. Consumer has to give the OTP and it has to be mandatorily OTP based. यानी OTP देंगे कंज्यूमर तो उनका गैस मिलेगा। इन दो सूरतों को अगर हम अमल करें तो फिर मुझे नहीं लगता किसी किस्म की हमें कोई कमी आएगी। बाकी सप्लाई को मेंटेन करना, आप देख रहे हैं मेरे साथ ये लोग खड़े हुए हैं, सप्लाई को मेंटेन करना कंपनीज की जिम्मेदारी है और वो उसके ऊपर बखूबी कर रही हैं। गवर्नमेंट ने नोडल ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट के लगाए हैं, कश्मीर डिवीजन के लगाए हैं। हम सब उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं एंड एवरी डे वी आर गेटिंग अ रिपोर्ट। तो अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया कि कोई ऐसा दिन आया हो जब मुझे पता चले कि यहाँ गैस नहीं है। सिर्फ कंज्यूमर से रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे चौराहों पर और जो ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक वाले पॉइंट्स हैं वहां पर अगर गैस लेने के लिए पहुंच जाएंगे तो दोनों चीजों में हमें दिक्कत आएगी। पहली दिक्कत ये आएगी कि ट्रैफिक जो है वो रुक जाएगा और बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जब बहुत ज्यादा क्राउड एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी परेशानी आती है। तो मेरी रिक्वेस्ट एलपीजी को लेके ये है। जहां तक रहा सवाल पेट्रोल और डीजल का, उनके भी जो हमारे पास 16 पेट्रोल पंप्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में और हमने वो देखा है कि उसमें ज्यादातर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स हैं, कोई 11 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पेट्रोल पंप्स हैं। और इन सभी पेट्रोल पंप्स में पैनिक से ज्यादा ये खुद हैरान है, मेरे साथ खड़े हुए लोग हैं, ये भी मैं भी इनको भी बोलूंगी कि अगर ये बात करना चाहें तो बात करें, हैरान है कि हुआ देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इनको पीछे से भी सप्लाई आ रही है, इनके पास भी सप्लाई है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। तो जब अगर ऐसा कुछ है नहीं तो सिर्फ हम लोग, मैं जनरली ये कोविड में बोलती थी, मुझे मेरा मन कर रहा है इस समय रिपीट करने का, कि जब आपको किसी किस्म का कोई हियर से, जिसको हम र्यूमर कहते हैं या अफवाह कहते हैं, जब भी आपको ऐसी कोई र्यूमर की आवाज आती है, सबसे पहले आपको दांत में दर्द है तो आप इंजीनियर के पास थोड़ी ना जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे। सो जब आपको किसी किस्म की कोई र्यूमर सुनवाई में आती है या कोई पता चलता है कोई शरारती दिमाग काम कर रहा है, सबसे पहले गवर्नमेंट के पास आपने, मेरा कंट्रोल रूम चल रहा है, मेरे एसएसपी साहब बगल में खड़े हैं बांडीपुरा के, हमारे तहसीलदार हैं, हमारे एसएचओज हैं, उनसे पूछो क्या प्रॉब्लम हो रही है। सबसे बड़ी बात कि हमारे एडीसीए पीडी भी होते हैं। तो लोगों से एक मेरी बहुत बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, स्पेशली बांडीपुरा के लोगों से। हम लोग बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारे सारे अफसर आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आपको लगता है कोई डाउट है या कोई दिमाग जिसका थोड़ा शरारत वाला है वो आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, इमिडिएटली आप हमारे से मैम, बात। जो इस वक्त सोशल मीडिया पे अफवाहें चला रही है कि शायद लॉकडाउन हो सकता है, पेट्रोल डीजल जो है नहीं मिल सकता है, डिस्ट्रिक्ट में अभी स्टॉक कितना अवेलेबल है? हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का पर डे का कंजम्पशन है वो 1 लाख लीटर है, राइट। सो उतने से बहुत ज्यादा स्टॉक अवेलेबल है। तो सोशल मीडिया के लिए मैं इस समय आई डोंट हैव एनी कमेंट्स ऑन दैट कि अब आपके ऊपर है, वो सोशल मीडिया देखने वाले पे मुनस्सर करता है, वो उस पर कितना यकीन करता है। बट हम लोग भी पूरी कोशिश में हैं कि हम पब्लिक के टच में रहें, हम फील्ड में रहें, ताकि सोशल मीडिया पे जो ये उनके खिलाफ 3 लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नंबर 1, हमने ये देखा कि अगर कोई दिमाग जिसका शरारत में उलझा है वो आपको भड़काने की, बांडीपुरा के लोगों को भड़काने की कोशिश करेगा। नंबर 2, कोई किसी किस्म से
ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग की कोशिश करेगा, यानी इकट्ठा करके सोचेगा कि पैनिक मैं क्रिएट कर देता हूँ। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट बात, छोटी क्वांटिटीज में जब लोग ये पेट्रोल और डीजल ले जाने की कोशिश करेंगे, इन तीनों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं और सबूत के बिना पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ मेरे पूरी पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने हमें ये पूरा पुरजोर आश्वस्त किया है और कॉन्फिडेंस दिलाया है कि सप्लाई चेन में किसी किस्म की कोई परेशानी। मुझे ये भी बताइएगा, एडमिनिस्ट्रेशन की टॉप प्रायोरिटी इस वक्त क्या है? Are we talking about the oil or are we talking about the general priority? राइट, किसकी बात कर रहे हैं आप? इस वक्त टॉप प्रायोरिटी क्या है ये एडमिनिस्ट्रेशन की? बहुत सारी। आप बताओ क्या सुनना चाहते हैं? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अभी कौन सा बड़ा चैलेंज है? देखिए, बड़ा चैलेंज तो वेरी करता है ना कंडीशन टू कंडीशन। इस समय जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो आज की तारीख में 11:30 बजे मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं लोगों का कंफ्यूजन दूर कर दूं। ये मेरा प्रायोरिटी नंबर 1 है आज। बट अगर आप बोलेंगे कि आगे की प्रायोरिटी क्या है, तो बहुत सारी हैं, जैसे ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है, ननी नारा बन रहा है, गुरेज रोड है, हंड्रेड्स ऑफ प्रायोरिटीज। वो तो पिछले कल क्लियर हो गई है। पिछले कल की हमने बताया आपको कि वो क्लियर हो गई है। वील मेंटेन कि अगर बारिश या बर्फ ना गिरे तो क्लियर। सप्लाई भी वी हैव स्पोकन टू द गुरेज एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ जो लोकल हमारे एसडीएम साहब हैं, उनसे भी बात हो गई है, उनको कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ यही है कि वहां पर रोड का चैलेंज बहुत सालों से जैसे भी रहता है, 2-1 महीना, अभी तो बल्कि हमने 15-18 दिन में ही रोड खोल दी इस बार, तो वो सीजनल चैलेंज है। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।